नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरवाड़ में फायरिंग से दहशत, एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। सरवाड़ के गांधी चौक का मामला, फायरिंग के बाद युवक हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। विष्णु पुराण धारावाहिक में कलाल समाज के आराध्य भगवान को धारावाहिक में चरित्र हनन दर्शाने पर कलाल समाज ने जताया रोष। उपखंड अधिकारी को धारावाहिक पर रोक लगाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अंधड़ में ओलावृष्टि से केकड़ी क्षेत्र में 12 लाख से अधिक का नुकसान, तहसील प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर जिला कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट। 2 माह बाद फिर से सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, उपखंड अधिकारी ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंड कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन, आर्थिक मदद की मांग। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी के जन्मदिन पर युवाओं ने किया रक्तदान। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में अभी भी जारी है बीड़ी की ब्लैक मार्केटिंग, ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं बीड़ी के बंडल। उचित दाम पर लेने के लिए आज फिर लगी बीड़ी एजेंसी पर भारी भीड़, पुलिस को बुलाकर स्थिति को किया काबू। महेश जयंती के उपलक्ष्य में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आकर्षक नृत्य के साथ की गई भगवान की स्तुति, रंगोली प्रतियोगिता भी की गई आयोजित। जूनिया गांव में चल रही नरेगा का पंचायत समिति केकड़ी के सहायक अभियंता राजीव वल्लभ मिश्रा ने किया निरीक्षण। श्रमिकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सावर थाना क्षेत्र के पीपलाज ग्राम में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के बाद सौंपा शव परिजनों को, पुलिस कर रही है जांच। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लॉकडाउन 5 के बाद सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब केकड़ी शहर में सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। उपखंड कार्यालय में सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि नियम और शर्तों के साथ शहर में सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। इस दौरान कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में बिना मास्क नहीं रहेगा। साथ साथ छोटी दुकानों में 2 ग्राहक व बड़ी दुकानों में 5 ग्राहकों से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे। इनसे ज़्यादा रहने पर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करेंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार कपिल शर्मा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, विकास अधिकारी कुशविलेश्वर सिंह मौजूद थे। कोविड-19 के तहत लगातार सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन से हम आपको अवगत कराते आए हैं। आपको बताया कि पहले सुबह 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक शहर के लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन 5 के तहत राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। उसके अनुसार आज प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि केकड़ी सहित ग्रामीण इलाकों में अब सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानदार दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। उन शर्तों के अनुसार ही सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। दुकानदार जिनके छोटी दुकानें हैं वो सिर्फ 2 ग्राहक अपनी दुकान के अंदर रख सकेंगे। इसके साथ जो बड़े दुकानदार हैं जिनके बड़े हॉल हैं वो 5 ग्राहकों को अपनी दुकान के अंदर सीमित रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अधिक ग्राहक दुकान के अंदर रखते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के तहत कोरोना के जो केस है लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोगों को, आम लोगों को और व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बचाव के लिए आपको सोशल डिस्टेंस की पालना करना आवश्यक होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि जो लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करेंगे और सरकार व प्रशासनिक जो निर्णय है उनकी पालना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना से बचाव के लिए अपने आप को घर में सुरक्षित रखें। ग्राउंड रिपोर्ट से सिकंदर अली।
सरवाड़ कस्बे के गांधी चौक स्थित सब्जी मंडी में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद से ही फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। फिलहाल सरवाड़ पुलिस युवक की तलाश कर रही है। सरवाड़ के गांधी चौक में महेश कीर अपनी 2 मंजिला इमारत में बैठा हुआ था। इसी दौरान एक युवक आया और फायरिंग कर दी। एकाएक हुई फायरिंग से दहशत व्याप्त हो गई। फायरिंग का आरोपी मौके से फरार हो गया। फायरिंग में सरवाड़ निवासी महेश कीर गंभीर रूप से घायल हो गया। महेश कीर सब्जी मंडी में सब्जी की रेडी लगाने का कार्य करता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फायरिंग का आरोपी भीड़ को देख के मौके से फरार हो गया। फायरिंग करने के आरोपी की पहचान सरवाड़ निवासी लक्की सोनी पुत्र पुरुषोत्तम सोनी के रूप में हुई है। सूचना पर सरवाड़ थाना प्रभारी आशुतोष पांडे माई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घायल युवक महेश कीर को सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद युवक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। फायरिंग में युवक महेश कीर के जांघ के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग होने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सरवाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सरवाड़ में युवक महेश कीर पर फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किन वजहों से युवक ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही घटना की वजह सामने आ पाएगी। सरवाड़ पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दोनों युवक सब्जी मंडी क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। केकड़ी शहर में विभिन्न दुकानों पर अभी भी बीड़ी की ब्लैक मार्केटिंग होने के चलते सोमवार को भी सापड़दा रोड स्थित देसाई बीड़ी के गोदाम पर बीड़ी लेने वालों का तांता लगा रहा। भीड़ इतनी हो गई कि वहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ने लगी। केकड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही एसआई हजारीलाल मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और भीड़ को तीतर बीतर कर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए लाइन में खड़ा करवाया। देसाई बीड़ी के एजेंसी मालिक ने बताया कि यहां पर उचित दामों पर बीड़ी के पूरे दिए जा रहे हैं। सभी दुकानों पर उचित दामों पर बीड़ी की सप्लाई भी दी गई है। उसके बावजूद शहर के दुकानदार ऊंचे दामों पर बीड़ी के बंडल बेच रहे हैं। उसी की बदौलत यहां एजेंसी पर सोमवार को भी भीड़ बेकाबू हो गई। लाइन इतनी लंबी हो गई कि लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा करके बीड़ी वितरित कराई। पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सापड़दा रोड केकड़ी पर एक बीड़ी व्यापारी के यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई और लोग इकट्ठे होने से सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही। जो मौके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई गई और लोगों को समझाया। दुकानदारों को दुकान पे जाके एक दुकानदार को जो मांग रहा है उसको बीड़ी पूरी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो रिटेल में जो बीड़ी लेने आ रहे हैं उनको बाज़ार में बीड़ी की उपलब्धता होने के बावजूद रेट ज़्यादा लेने की वजह से हमारे पास ये आ रहे हैं। इनको हम जो मांग रहा है जितनी बीड़ी हम दे रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो। हम जो बीड़ी लेने आता है उसको बीड़ी पूरी दे रहे हैं। अभी पुलिस क्यों आई यहाँ? पुलिस तो ये भीड़ कंटिन्यू जबरदस्त ज़्यादा हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ते जाता है। हमने डिस्टेंस के लिए गोले बना रखे पर लोग बाग खड़ा नहीं रहना चाहता इन गोलों में, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए पुलिस आई। 2 दिन पहले आए अंधड़ से हुए नुकसान को लेकर तहसील प्रशासन ने आकलन कराया है। बता दें कि केकड़ी क्षेत्र में 2 दिन पहले ही आए अंधड़ ने काफ़ी बवंडर मचाया था। अंधड़ से बघेरा, जूनिया, देवगांव, कणौज क्षेत्र में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अंधड़ के चलते कई जगह टीन छप्पर उड़ गए, वहीं दीवारें भी ढह गई। हरिरामपुरा गांव में दीवार ढहने से एक महिला की मौत भी हो गई थी। तेज अंधड़ से गांवों में भी भारी नुकसान हुआ है। तेज अंधड़ के साथ बारिश व ओलावृष्टि से मूंग की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। उसको लेकर तहसील प्रशासन ने पटवारियों के माध्यम से नुकसान का आकलन कराया है। तहसीलदार कपिल शर्मा ने बताया कि नुकसान को लेकर जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने बताया कि केकड़ी तहसील क्षेत्र के देवगांव, शंभूपुरा, देवलिया, कणौज, बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया में करीब 12,78,155 रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि तेज अंधड़ से देवगांव में 12,000, शंभूपुरा में 4,000, देवलिया में 47,000, कणौज में 8,59,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इन गांवों में लोहे व सीमेंट के चद्दर व पक्की दीवारें गिरने का नुकसान शामिल है। वहीं हरिरामपुरा में 2,45,100 रुपये व काबरिया में 34,100 रुपये का नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोहे व सीमेंट के चद्दर व पक्की दीवारें गिरने सहित पक्की दीवार गिरने से ट्रैक्टर में भी नुकसान व एक महिला की मौत भी शामिल है। इसी तरह बघेरा गांव में
2.36 हेक्टेयर में 31,860 रुपये व काबरिया गांव में 3.12 हेक्टेयर में 45,095 रुपये का ओलावृष्टि से मूंग की फसल में नुकसान हुआ है। केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को युवा वर्ग ने रक्तदान करके जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विजय कोचिंग क्लासेज के डायरेक्टर शुभम विजयवर्गीय, आनंद सिंह, शंकर शर्मा ने केकड़ी के जिला चिकित्सालय में जाकर रक्तदान किया व जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर गणपत पुरी ने कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर युवा वर्ग द्वारा किए गए रक्तदान से किसी को नई जिंदगी मिलेगी। उनके जन्मदिन पर युवा वर्ग में रक्तदान करके उनके इस जन्मदिन को यादगार बना दिया है। उन्होंने रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी के चलते कई वर्गों पर आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है। व्यापार वर्ग से लेकर विभिन्न आजीविका से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा हुआ है। इसी को लेकर सोमवार को बैंड बाजा से जुड़े लोगों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना से उनका काम धंधा बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। कोरोना के चलते विभिन्न धार्मिक उत्सव, शादी समारोह के आयोजन पर रोक लगने के चलते उनका काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बैंड बाजे से जुड़े सभी कलाकार के सामने अपने घर को चलाना भी मुश्किल हो गया है। आर्थिक संकट के चलते उनके लिए 2 जून की रोटी भी मुश्किल हो गई। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बैंड एसोसिएशन के अध्यक्ष महबूब अली, उपाध्यक्ष रामप्रसाद, सचिव अजीज खान, कोषाध्यक्ष परमानंद महावर सहित कई बैंड बाजा व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल थे। जूनिया ग्राम में चल रहे मनरेगा कार्य का सोमवार को केकड़ी पंचायत समिति के सहायक अभियंता राजीव वल्लभ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्रमिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान धोवनिया तालाब की गाद निकालने के दौरान 189 में से 135 श्रमिक व सागस जी की पाल के पास एनिकट की गाद निकालने में 161 में से 89 श्रमिक कार्यस्थल पर उपस्थित मिले। मेट सुरेश कुमार आचार्य व घनश्याम आचार्य को उचित दिशा निर्देश दिए और श्रमिकों के सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंस, टेंट, मेडिकल किट, पानी की उचित व्यवस्था मौके पर पाई गई। पूरा काम पूरा दाम के तहत कार्य करने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया। सहायक अभियंता के साथ जेटीए शांतिलाल खटीक, बीएफटी भवानी सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण बेरवा, कनिष्ठ सहायक भवनलाल बेरवा उपस्थित थे। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। कलाल समाज विकास समिति की ओर से दूरदर्शन पर चल रहे धारावाहिक पुराण में कलाल समाज के आराध्य देव सहस्त्रार्जुन के चरित्र हनन दर्शाए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 4 वेदों, 18 पुराणों, 54 उप पुराणों, जैन ग्रंथों में भगवान सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रावतार एवं भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त हैं, जो सिद्धांतवादी, अहिंसावादी, प्राकृतिक प्रेमी, शुक के स्वामी, संत सम्राट, स्तुतिगामी, अर्थवेद के मानने वाले, रावण विजेता, प्रथम दीपावली के जनक, धन के देवता, चक्रवर्ती सम्राट है। जैन ग्रंथों में भी भगवान सहस्त्रार्जुन की वीरता का उल्लेख है। भगवान सहस्त्रार्जुन को पूरे भारत में विभिन्न समाजों में 1000 उपनामों से जाना जाता है। भगवान सहस्त्रार्जुन के देश में कई जगह मंदिर भी बने हुए हैं। इनके नाम पर कई मार्ग, उद्यान आदि भी है। भगवान सहस्त्रार्जुन की जीवनी महिमा के बारे में छत्तीसगढ़ के विलाययीन पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा विदेशों में भी भगवान सहस्त्रार्जुन के करोड़ों भक्त हैं। दूरदर्शन पर रोजाना एक धारावाहिक विष्णु पुराण का प्रसारण किया जाता है, जिसमें एपिसोड 48 में 63 तक भगवान सहस्त्रार्जुन व उनके पुत्रों के चरित्र हनन को दर्शाया गया है। इस धारावाहिक में भगवान सहस्त्रार्जुन को व्यभिचारी, शिक्षा विरोधी, वर्गवाद, जातिवाद का पक्षकार, क्रूर, अहंकारी व दमनकारी शासक के रूप में दर्शाया गया है, जिससे कलाल समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कैलाश स्वरूप मेवाड़ा, रामेश्वर लाल मेवाड़ा, रामराय मेवाड़ा, सत्यनारायण मेवाड़ा, श्याम मेवाड़ा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आराध्य देव श्रीमान सहस्त्रभाव अर्जुन की जो चरित्र हनन हुआ है, उनके बारे में हमने ज्ञापन सौंपा साहब को। सभी समाज बनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सावर थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलाज में सोमवार को विवाहिता ने अपने ही घर में गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना को लेकर सावर पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। सावर पुलिस थाने के एएसआई प्रभुलाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के पीपलाज निवासी सीमा देवी 30 वर्षीय पत्नी महेंद्र रेगर ने अपने ही मकान के अंदर कमरे में गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में पुलिस ने ग्रामीणों व ससुराल पक्ष के लोगों से आवश्यक जानकारियां ली। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मृतक विवाहिता का पति घर पर नहीं था। उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सावर हॉस्पिटल के चीरघर में रखवा दिया है, जहां पर चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस विवाहिता के आत्महत्या प्रकरण के मामले की जांच में जुटी है। महेश जयंती के उपलक्ष्य में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आदर्श कॉलोनी में भगवान महेश की सुंदर व आकर्षक नृत्य के साथ स्तुति की गई। इस मौके पर आकर्षक रंगोलियां भी सजाई गई, जिसमें सुनीता सोमानी, मधु काबरा, प्रेरणा सोमानी द्वारा इस आयोजन में भाग लिया गया व हाथों में दीपक लेकर नृत्य के साथ भगवान महेश की स्तुति की गई।